नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीएनएस की चैप्टर फर्स्ट की, जिसमें कि प्रारंभिक जो है, इसमें चैप्टर में प्रारंभिक सेक्शन जो रहेगा और उसके साथ साथ उसके सब क्लॉजेस जो रहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, जो कि 2023 में आ चुका था और जिसकी लॉन्चिंग 2024 में हो चुकी है। जुलाई से ये आपके समक्ष है। सबसे पहले बात करेंगे इसके सब क्लॉज सेक्शन, जिसको आप सेक्शन कह सकते हैं अथवा चैप्टर। इसमें सबसे पहला जो आता है सब सेक्शन फर्स्ट, जिसमें बीएनएस के जो लागू होना है बीएनएस, उसके बारे में बताया गया। पूरे भारत में इसका प्रारूप रहेगा, पूरे भारत में इसका प्रारूप होगा। इसी से लग के है आपका, देखिए इसको 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। जो कि दूसरा सेक्शन है, इसमें सब क्लॉज जो रहेगा, सब क्लॉज सेकेंड, जो कि इसकी दिनांक जब ये लागू होगा, जो अपराध है उसके उसके अनुसार दिनांक, इसमें दिनांक निर्णायक है, दिनांक नायक है। इसी से लगकर तीसरा जो सब सेक्शन सब क्लॉज बोलते हैं, जिसको सब क्लॉज थर्ड पॉइंट दिया गया है, इसमें भारत में रहने वाले अथवा भारत में किए गए अपराध या ऑफेंस, जिसको कहते हैं ऑफेंस, वो जो भी होगा उस भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही होगी। तो इसमें सीधा सीधा दिया गया है कि जो सब सेक्शन 3 है, इसमें जो भी भारत के रहने वाले जो भी व्यक्ति हैं, अगर वो भारत में रहकर या भारत से बाहर भी कोई ऐसा आपराधिक करते तो उनको बीएनएस के तहत जो दंड होगा वो मिलेगा। इसी में सब सेक्शन जो है, सब क्लॉज जो बोलते हैं, जिसको 4, इसमें सीधा सीधा बताया गया है कि भारत का जो भी बासिंदा है, अगर वो मान लीजिए अगर वो बाहर चला गया, मान लीजिए यूरोप चला गया, यूरोप का कोई देश है वहां चला गया और वहां पर जाके कोई क्राइम किया, कोई क्राइम वो करता है, और क्राइम करने के बाद मान लीजिए वहां किसी से लड़ाई किया, मारपीट किया, या मर्डर कर दिया फला आदमी का, या रेप कर दिया फला आदमी का या औरत का, तो उसमें जो भी सेक्शंस है, मान लीजिए वो करके आ गया और आकर भारत के किसी भी कोने में छुप जाता है या भारत के किसी भी राज्य में छुप जाता है, तो उसको ढूंढकर उसके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई, भारतीय न्याय संहिता के अनुसार जो कार्रवाई बनती है, दंडक कार्रवाई, वो कार्रवाई होगी। अब बात करते हैं, इसी में हम आगे बढ़ते हैं, सब सेक्शन 5 की बात करते हैं। हम आ गए हम लोग 5 पे, सब क्लॉज 5, जिसमें कि बताया है कि भारत के बाहर क्राइम होता है और
और वह व्यक्ति भारतीय है, यदि कोई भी क्राइम बाहर होता है किसी भी देश में या कहीं किसी भी देश में होता है और वह व्यक्ति भारतीय है तो उसके ऊपर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दंडक कार्रवाई होगी। अब इसी से लगकर जो सब सेक्शंस मैं आपको नीचे बता देता हूं, यहाँ पे सेक्शन सब क्लॉज जो है, इसका आखिरी क्लॉज जो है 6, इसमें जो दिया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति शिप, मान लीजिए एक शिप हो गई नाव, यदि कोई व्यक्ति जैसे अपने भारत देश से नाव में बैठता है या जहाज में बैठता है और वो किसी दूसरे देश के व्यक्ति से लड़ाई करता है या वह व्यक्ति भारतीय व्यक्ति से लड़ाई करता है, चाहे वो देश, मान लीजिए अभी ये जहाज जो है आपका जहाज, हम एक जहाज बनाते हैं, ये जहाज है, ये जा रहा है आपका, अभी ये इंडिया से जा रहा है श्रीलंका जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए इंडिया से आगे निकल चुका है, श्रीलंका के पहुंच ही रहा है और मान लीजिए यहाँ रास्ते में लड़ाई हो जाती है इस व्यक्ति की, इंडियन व्यक्ति की किसी बाहरी विदेशी या श्रीलंका के जो व्यक्ति रहने वाला है उससे लड़ाई हो जाती है, तो इसमें उस श्रीलंका का जो व्यक्ति रहेगा उसके खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी, क्योंकि ये जो जहाज है ये हमारे देश का है और हमारे देश के जहाज में उसने कोई क्राइम किया, ऑफेंस किया तो बीएनएस के तहत दंडनीय होगा। और इसी में एक क्लॉज जोड़ा गया है जो आपका है एयरप्लेन जो हवाई जहाज है, यदि उसमें कोई भी व्यक्ति या किसी दूसरे देश का व्यक्ति हो उस जहाज में, यदि वह जहाज इंडियन है तो उसमें जो होने वाला क्राइम होगा, क्राइम उस व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम किया गया है, यदि वो हमारे इंडिया के हवाई जहाज है उसमें वो कोई क्राइम या ऑफेंस करता है तो उसके खिलाफ भी बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी, चाहे वो अपने देश में करता है या हमारे देश में करता है। यदि वो जहाज या एरोप्लेन हमारा है, उसमें कोई भी क्राइम होता है तो वो व्यक्ति के खिलाफ बीएनएस के तहत कार्रवाई होगी। तो ये मैंने आपको संपूर्ण तरीके से चैप्टर नंबर 1 प्रारंभिक जो इसमें सेक्शंस सब क्लॉज आई उसके बारे में आपको बताया। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि कोई शंका या संशय रहता है दिमाग में तो प्लीज़ आप लोग कमेंट पे बताएं और मेरी और भी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। कल फिर मैं एक नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। थैंक यू।